भैया लोग, दीदी लोग और खूबसूरत लड़कियों, कई महीनों की ओवर थिंकिंग और खुद की एबिलिटीज पे शक कर करके आखिरकार हमने अपनी किताब को पब्लिश कर दिया। ऑनेस्टली बता रहा, बिल्कुल भी अचीवमेंट जैसा फील नहीं हो रहा है, लेकिन मुझ जैसे थके हारे निराशावादी इंसान से ये सब की उम्मीदें करनी भी नहीं चाहिए। तो चैनल के लॉन्ग टाइम सब्स को अंदाजा होगा कि मैं किताब भी लिखता हूँ, और ये वाली मेरी दूसरी लॉन्ग लेंथ नॉवल है। मात्र 1 लाख शब्द, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स को एक बार बतियाने का मौका दे दो तो हराम को रुकते ही नहीं है। Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. लिटरेचर के होली ग्राउंड को डिस्कॉर्ड सर्वर का चैट बना के रख दिया है इन लोगों ने। खैर, मैं प्लॉट वॉट कैरेक्टर्स की मौत वगैरह की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं वाइब को हल्का हल्का बता दे रहा हूँ। सबसे पहले किताब का नाम है क्या भूत सच में होते हैं। अगर कोई नया ये वीडियो देख रहा होगा तो इस नाम को सुन के भाग गया होगा, पर हमारे सब लोगों को इस नाम की बकचोदी का भार समझ आ रहा होगा। तो कहानी में ऑब्वियसली भूत, पिशाच, चुड़ैल, राक्षस, वेताल, आत्मा चढ़ना, झाड़ फूक वगैरह तो है ही, लेकिन वो सारी चीजें फ्लेवर है। असलियत में इस कहानी में वही एजी लोगों के कॉमन थीम्स, फेथ, बिलीफ, मोरालिटी और हमारे चैनल का फेवरेट एग्जिस्टेंशियल ड्रेड मौजूद है, जो कि मैंने जान के नहीं लिखा। इस किताब को लिखते समय हमें एहसास हुआ कि ये सारी चीजें मुझसे ना चाह के भी लिख जाती हैं। बाकी डार्क डिप्रेसिव टोन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा ड्राई सरकास्टिक ह्यूमर मेरे सारे कैरेक्टर्स में मौजूद है। मेरे यूट्यूब पर्सोना जितना ओपन लेवल पे तो नहीं है, लेकिन रिस्ट्रेंट लेवल पे मैंने पूरी कहानी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह छिड़का हुआ है। जब मुझे लगने लगता है कि भाई साहब ये सीन कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट और हैवी लग रहा है, तो चुपके से घटिया जोक मार दिया। अब कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा हूँ मैं। खुद की किताब को खुद के मुंह से बेचना बहुत कठिन है भाई, तो डायरेक्ट मैं अपने द्वारा लिखा बुक ब्लर्ब तुम्हें पढ़ के सुना देता हूँ। अजिंक्य एक ढोंगी तांत्रिक जिसे भूतों में एक कौड़ी का विश्वास नहीं, परंतु झाड़ फूक पूरी शिद्दत से करता है। निहंत एक नया नवाला चिरंजीवी जो आत्महत्या के हर एक नुस्खे अपना चुका है, पर अभी भी संकल्प चूर नहीं हुआ। छवि एक मीडियम जिसके अंदर देवी के साथ शैतान को भी कैद कर दिया गया है, और तीनों बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। ऐसा उपन्यास जिसको पढ़ के भूत, प्रेत और राक्षस क्रोध से भर जाए। ऐसा उपन्यास जिसमें धार्मिक बाबाओं के दरबार से लेके देवी देवताओं के साजिशों तक सबका बिना पक्षपात के वर्णन मिलेगा। तो खुद से पढ़ के इस सवाल का जवाब दे, क्या भूत सच में होते हैं? बाकी जरूरी सवाल, किस फॉर्मेट पे, कहाँ पे और कितने की मिलेगी? तो एज अ आलसी लेखक मैंने किताब को Amazon KDP में पब्लिश कर दिया है, तो ओनली डिजिटल कॉपीज। सॉरी, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का प्रोसेस समझ के मेरे चुपके से उबासियां निकल गई थी। कभी भविष्य में ट्रेडिशनली पब्लिश्ड हो जाऊंगा या फिर बहुत पॉपुलर यूट्यूबर बन जाऊं तो देखा जाएगा, जो कि ख्यालों की परियों के पंख नोच रहा हूं। अभी के लिए डिजिटली पढ़ दो ना, सही बता रहा, कहानी नहीं बदलेगी। और बुक का दाम मैंने 149 रख दिया है। मन तो 150 रखने का था, क्योंकि 150 सुनने में घिनौना लगता है, लेकिन फिर मुझे याद आया व्यापारी लोग अपशकुन का एक सिक्का हटा के दाम रखते हैं, और जैसा कि भूत प्रेत की किताब है, अपशकुन लगने की गुंजाइश पहले से ही ज्यादा है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा और पहले हफ्ते के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स गण को डिस्काउंट दे दिया जाए, तो अभी के लिए यह किताब 99 की दे दे रहा हूँ। मात्र 1 हफ्ता है तुम लोगों के पास, उसके बाद या तो 149 की लेनी पड़ेगी या फिर पायरेसी। इसके अलावा मेरी नॉवल शुद्ध देवनागरी लिपि में लिखी गई है। मैं इसे एक्सेसिबिलिटी के लिए रोमनाइज्ड में भी पब्लिश करना चाहता था, लेकिन उसके लिए Amazon के साइट्स में इतनी मत्था पेची लगानी पड़ रही थी कि उससे अच्छा मैं एक नई नॉवल पे काम कर लूं। तो मैं उम्मीद करता कि मेरे सब्स जिन्हें देवनागरी नहीं पढ़नी आती है, वो इसे कहीं से भी रोमनाइज्ड करके पढ़ लेंगे। सही बता रहा, यहाँ भी कहानी नहीं बदलेगी। या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, मुझे नहीं पता मेरे ऊट पटांग रूपक अलंकार इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होंगे। एक और जरूरी बात ये बच गई कि एज ग्रुप में मुझे ना चाह के भी 18+ डालना पड़ा, क्योंकि भाई पहले तो मेरी वीडियोस की तरह थोड़े ठीक ठाक हैवी थीम्स को मैंने जो का त्यों लिख दिया है। फिर मैंने मस्ती मजाक में एक क्रियाक्रम वाला सीन भी लिख दिया था। सही बता रही है, मेरी प्रमोशन टैक्टिक नहीं है, और वो सीन पढ़ के तुम्हें सेटिस्फैक्शन तो कतई नहीं मिलना है, तो होप्स ना बढ़ाओ। बस और कुछ कहने को नहीं बचा है। आखिर में जाते जाते बिल्कुल ऑनेस्ट बातें भी लेते चले जाओ। अपनी किताब को इतने लोगों के आगे रख के मेरी अंदर से भीषण फट रही है, जबकि ये चीज मैं इतने सालों से करता आ रहा हूँ। गाने निकालना, वीडियोस अपलोड करना, और यहाँ तक कि बड़े स्टेज में जाके लोगों के सामने परफॉर्म भी कर चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता कि ये क्या फीलिंग हो रही है, दोबारा इतने एक्सपीरियंस का क्या फायदा हुआ आखिर। लेकिन फिर से वही बात, तुम लोग की वजह से ही इस ऐठन में किताब को इंटरनेट में फेंक पा रहा हूँ, वरना क्या ही लिख के बस अपने दोस्तों और अपनी दोस्त को ही पढ़ा के खुश हो लेता था, जिसमें से दोस्तों ने अभी तक ये किताब पूरी पढ़ी भी नहीं है। तो सबके लिए भाई पढ़ लेना, ना पढ़ो फिर भी रिव्यू डाल देना। मैंने सुना है रिव्यू से किताब की ऐठन बढ़ जाती है। क्या क्या होने लगा है कलयुग में। लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाय।